नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये पूरी सीरीज के अंदर हम कवर करेंगे आईआईटी जेईई की मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन एंड ये आपका है लेक्चर नंबर 1 ऑन चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यूनिट का नाम है एलजेब्रा और मेरा नाम है आदित्य आर्य। आई एम योर आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स फैकल्टी। मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आई हैव क्लियर्ड आईआईटी जेईई इन द ईयर 2011। उसके बाद आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनआईटी जयपुर एंड आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम देयर। आफ्टर दैट आई हैव बीन इन द फील्ड ऑफ टीचिंग फॉर 5 years। 5 साल के लिए मैंने पढ़ाया। आई हैव टॉट इन 30+ इंजीनियरिंग कॉलेजेस MBA MC। उसके अलावा मैंने 11th और 12th क्लास को भी पढ़ाया हुआ है। इसके बाद आई हैव ऑल्सो क्लियर्ड कैट एग्जामिनेशन with 99 percentile in quantitative aptitude logical reasoning in the year 18 and 19। ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं इस पूरी सीरीज के बारे में। ये पूरी सीरीज आप लोगों के लिए है जो आईआईटी जेईई या फिर कोई और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। कौन कौन इस सीरीज को अटेंड कर सकता है? जो कोई मैथ्स में बिल्कुल जीरो हो या बहुत कम आता हो या मैथ्स से डर लगता हो, तो मैं इस पूरी सीरीज के अंदर आपको बहुत लॉजिकल वे से हर एक चीज को समझा कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये पूरी सीरीज एक वीडियो में कवर नहीं होगी। मैं इस पूरी सीरीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटूंगा। जैसे आज हम लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नेम नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंदर भी हम कवर करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स, अलग अलग तरह के नंबर जो आप डील करने वाले हो अपने पूरी मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आपकी आती है। उसमें जितने भी तरह के नंबर्स आप कवर करोगे वो सारा चीज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई होप ये पूरी सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी और अच्छा लगे तो वीडियो के एंड में या अभी आप इसको लाइक या शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम रोज इस वीडियो को देख पाएं या फिर जो भी आपके नए वीडियोज आएंगे वो हम देख पाएं। शुरुआत करते हैं नंबर्स के बारे में। अब देखिए, नंबर्स बहुत तरह के होते हैं। ओके, नंबर बहुत तरह के होंगे आपके। ओके, अब दुनिया में जितने भी तरह के नंबर हैं उसको हम बहुत सारी कैटेगरी में बांटेंगे, लेकिन एक सिंपल कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दुनिया का हर एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ओके, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इमेजिनरी और रियल। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है ये पढ़ेंगे हम चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, यानी कि चैप्टर है पूरा आप लोगों के कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें डील करने वाले हैं। तो ये वाला पार्ट तो हम बाद में करेंगे। अब हम आते हैं रियल नंबर के ऊपर। ये ग्राफ आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं आपको एक बार समझा देता हूं। रियल नंबर 2 तरह के होते हैं, इरेशनल, रेशनल। फिर रेशनल नंबर 2 तरह के होते हैं, फ्रैक्शनल और इंटीजर। ठीक है, हालांकि आप इंटीजर को भी फ्रैक्शनल कैटेगरी में डाल सकते हो। अब इंटीजर स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शनल नंबर है जो नेगेटिव हो सकते हैं, नॉन नेगेटिव हो सकते हैं। नॉन नेगेटिव को हम बोलते हैं होल नंबर, और होल नंबर को हम बांट सकते हैं जीरो और पॉजिटिव के अंदर। फिर इसके बाद हम और क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रैक्शनल, जैसे मैंने बोला, फ्रैक्शनल में 2 तरह की वैरायटी होती हैं, एक इंटीजर एक डेसिमल। हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। फ्रैक्शनल को भी हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब शुरू से शुरू करते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं। देखो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इन शॉर्ट में अगर आपको समझाऊं तो किसी भी रियल चीज को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, मेजर करने के लिए, काउंट करने के लिए जिन नंबर का इस्तेमाल होता है उनको हम रियल नंबर, जैसा नाम वैसा काम। तो रियल नंबर इज अ वे टू काउंट और मेजर थिंग्स। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, अब इसके बाद यहां पर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वी विल रिप्रेजेंट बाय द लेटर आर। लेटर आर से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब एग्जाम्पल कौन कौन से, आप जितने भी नंबर रियल लाइफ में डील करते हो, लेकिन आपको नंबर सोचने हैं रियल चीजों से कनेक्ट करते हुए। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं कि नंबर्स में कोई फील नहीं है। जैसे कि मैं आपको बोलूं 5, तो आपको कोई फील नहीं आएगी, यू विल नॉट हैव एनी इमोशन। लेकिन मैं आपको बोलूं 5 लाते, तो आपको शायद डर लगे और आपको शायद दर्द का फील हो कि सर 5 लाते बड़ा दर्द होगा। लेकिन मैं आपको बोलूं कि 5 करोड़ रुपए आए हैं आपके बैंक अकाउंट में, आपको बहुत खुशी होगी। मैं आपको बोलूं 5 करोड़ रुपए गए आपके बैंक अकाउंट से, तो आपको बहुत दुख हो सकता है। समझ में आई बात?
तो नंबर अपने आप में रिप्रेजेंट करते हैं कोई रियल लाइफ इवेंट को या चीजों को या हमारी इमेजिनेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फॉर एन एग्जाम्पल 3/4, आपने एप्पल का लोगो देखा होगा। 3/4 मतलब वो जो एप्पल है दैट इज 3/4 ऑफ द एप्पल लोगो। ठीक है, द एप्पल लोगो इज 3/4 ऑफ द एप्पल। 0.333 क्या हो सकता है आप सोच कर देखिए, कुछ भी हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल एक ब्रेड का टुकड़ा है, उस एक ब्रेड के टुकड़े का 0.333 पोर्शन ओनली। अब √2 क्या हो सकता है ये भी आप सोच सकते हो। 0 क्या हो सकता है, मेरे एग्जाम में मार्क्स 0 आए। -10 का मतलब क्या हुआ, -10 का मतलब हुआ जैसे कि 10 रुपए अगर मैंने आपको दिए तो आपके खाते में +10 लिखूंगा, लेकिन मैंने आपसे 10 रुपए लिए तो मैं आपके खाते में -10 लिखूंगा। आपने देखा होगा, यस और नो, आपने देखा होगा अपने बैंक स्टेटमेंट को, आपने देखा होगा वहां पर -10 लिख कर आता है। 20 रुपये मतलब अकाउंट में क्रेडिट हो गया। आई बात समझ में? तो ये सारे नंबर किसी ना किसी रियल ऑब्जेक्ट को या रियल इमेजिनेशन को या रियल लाइफ इवेंट को, चीजों को मेजर, काउंट या रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब यहां ये कॉन्सेप्ट है जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझना होगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर लाइन का। अब देखो, नंबर लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एक ऐसी लाइन जहां पर हम अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रियल नंबर या तो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। गाइस मैंने यहां पर जीरो को अलग से लिखा है, इसका मतलब जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अगर जीरो पॉजिटिव होता तो मैं जीरो को अलग से क्यों लिखता, जीरो अगर नेगेटिव होता तो जीरो को मैं अलग से क्यों लिखता। ठीक है बात। अब यहां पर एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ करी। अब आपने रोड पर चलते हुए देखा होगा कि मैं जयपुर से दिल्ली जा रहा हूं, तो बीच में जयपुर और फिर उसके बाद बस्सी, फिर कनौता, फिर जो भी आपके रूट पड़ेंगे, ठीक है, ये जगह के नाम हो गए। लेकिन क्या ये आपका जयपुर है मान लीजिए 0, और 1 मान लेते हैं, अजमेर मान लेते हैं। चलो, ये जयपुर, ये अजमेर, ये बीकानेर और ये दिल्ली, हम उल्टा घूम कर जा रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या जयपुर से अजमेर के बीच में कोई रोड नहीं है या हमें डायरेक्टली जंप करना है? नहीं, ऑब्वियसली एक रोड है, यानी कि, और वहां रोड है मतलब वहां कोई जगह है। एग्जैक्टली सेम। 0 एक नंबर है, 1 एक नंबर है, लेकिन क्या दोनों के बीच में कोई नंबर नहीं है? बिल्कुल नंबर है। इन्हीं नंबर्स को हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए 0.5, 0.333, 1 और 2 के बीच में नंबर ले लो, 1.414, 2, 3, 5, 7, 6। आई बात समझ में? तो ये एक नंबर लाइन है जहां पर हम अपने नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये किस लिए काम आता है? कंपैरिजन करने के लिए कि मेरा नंबर किधर है और बड़ा है या छोटा है। अब नंबर लाइन की एक इंपॉर्टेंट चीज, नंबर लाइन की एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे ही आप इधर की तरफ 0 के राइट में मूव करते हो, आपके नंबर पॉजिटिव होते हैं और बढ़ते रहते हैं। जितना आप राइट में मूव करोगे, यानी कि 1 के राइट में मूव करूंगा तो 1 के राइट में 1 से बड़े नंबर होंगे। इस चीज को हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर के अंदर, जिसमें हम अलजेब्रा का ही पार्ट है इनइक्वालिटीज के अंदर, वहां पर इसको हम और डिटेल में कवर करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही समझेंगे कि 0 के राइट में नंबर पॉजिटिव होते हैं और जितना राइट में हम मूव होते जाएंगे नंबर बढ़ता जाएगा। सिमिलरली 0 के लेफ्ट में नंबर होते हैं नेगेटिव, और जितना हम लेफ्ट में मूव होते जाएंगे उतना नंबर छोटा होता जाएगा। जैसे कि -3 -2 से छोटा है, -2 -1 से छोटा है, -1 0 से छोटा है, 0 1 के लेफ्ट में है, जितना लेफ्ट में होगा नंबर उतना छोटा हो जाएगा। और हर 2 नंबर के बीच में नंबर जरूर होंगे। अब सवाल यह है कितने नंबर हैं, 0 और 1 के बीच में कितने नंबर हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। अब सोच कर देखते हैं, अगर हम बोलेंगे 0 और 1 के बीच में कितने नंबर हैं, पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स का इसमें आंसर लिख दीजिए। सोचिए थोड़ा सा, 0 और 1 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग शायद सोच सकते हैं कि सर यहाँ तो कोई नंबर नहीं, लेकिन मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है जयपुर और अजमेर ये माइलस्टोन हैं, तो इसका मतलब क्या बीच में कोई शहर, गांव, बस्ती कुछ नहीं है, लोग नहीं है? बिल्कुल होंगे, यानी कि नंबर्स भी होंगे। अब सोच कर देखते हैं 1 से छोटा नंबर क्या होगा, 0.9, लेकिन
उससे छोटा नंबर, चलो 0.1 भी हो सकता है। क्या 0.1 सबसे छोटा नंबर है? नहीं, उससे छोटा भी नंबर हो जाएगा 0.01। हाँ, और उससे छोटा नंबर भी हो जाएगा आपका 0.01, 0.001, 0.0001। हाँ, तो इसको मैं लिख देता हूं। यहां पर जो नंबर होगा मान लेते हैं 0.1, उससे छोटा नंबर 0.01, इससे छोटा नंबर 0.001, इससे छोटा नंबर 0.0001, और इससे भी छोटा 0.00000000000000। आप जीरो बोलते रहो जिंदगी भर और अगले जन्म में भी बोलते रहो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो, इन्फिनिटी क्या होती है वो भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझो, जीरो को मैं लिखते जा रहा हूं, लिखते जा रहा हूं, लिखते जा रहा हूं। इस लाइफ में भी लिखा, अगली लाइफ में भी लिखा, और उसके बाद वाली लाइफ में लिखा। सारे लोग मिलकर लिख रहे हैं, लेकिन जीरो खत्म नहीं हो रहा है, और लिखते जाएंगे। और कभी कभी जब दुनिया खत्म हो रही होगी तब वन लिख दूंगा जाते जाते, इतनी सारी जीरोस। आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब यह है कि जीरो से लेकर वन के बीच में बहुत सारे नंबर हैं। आप बोल सकते हो काउंटलेस, अनगिनत नंबर, काउंटलेस नंबर है। काउंटलेस को ही मैथमेटिक्स में बोलते हैं इन्फिनिटी, जिसको हम काउंट ना कर पाए। यहां दो चीजें होती है इन्फिनिटी से, देखो, या तो नंबर बहुत बड़ा। अब मैंने पूछा नंबर कितना बड़ा? बहुत बड़ा नंबर। मैं बता नहीं सकता हूं बहुत बड़ा नंबर। जैसे बोलते ना कि लड़की लड़के से पूछती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तो लड़का क्या बोलेगा? लड़का सफेद झूठ बोलेगा कि मैं तुझसे इनफाइनाइट लव करता हूं, या फिर हो सकता है सच भी बोल रहा हो। हाँ, और जैसे अब मैंने बोला माइनस इन्फिनिटी क्या हो गया, तो इसका मतलब हेट्रेड। मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूं, माइनस इन्फिनिटी, मतलब बे इंतहा, बेशुमार, बहुत ज्यादा, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब जैसे अंबानी के पास कितना पैसा है आप काउंट कर सकते हो। अंबानी के पास मान लीजिए है 5 लाख करोड़ रुपए है अंबानी के पास, लेकिन इसको तो मैं गिन सकता हूं। मैंने बोला कितना है इन्फिनिटी, इससे भी कई गुना बड़ा। आप जितना बड़ा नंबर सोच सकते हो उससे भी बड़ा नंबर। इसलिए कहावत है कि इफ नंबर गिव्स यू हैप्पीनेस, if number gives you happiness, you will be never be happy because numbers are never ending. आई होप समझ में आया इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का मतलब। लेकिन एक और टर्म यूज होता है इन्फिनिटली स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल। आपके 12th में चैप्टर्स होते हैं कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, वहां हम इसको पढ़ेंगे। इनफाइनाइटली स्मॉल का मतलब है बेहद छोटा, बेहद छोटा। कितना छोटा? इतना छोटा कि मैं अपनी आंखों से नहीं देख पा रहा हूं। हाँ, जैसे कि आप बोल सकते हो, किसी ने बोला कि भाई तुझ में बहुत ईगो है, तो हम क्या बोलेंगे, कहां है? दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो इनफाइनाइटली स्मॉल है। या फिर हम बोलते हैं ना कि पापा ने आपकी गलती माफ कर दी है, क्यों? बिकॉज योर मिस्टेक इज इनफाइनाइटली स्मॉल। कोई बात नहीं। जैसे चम्मच का गिरना शायद आपके लिए एक छोटी सी या इनफाइनाइटली स्मॉल गलती है, यस और नो? तो आप अपनी गलती को बोल सकते हो इनफाइनाइटली स्मॉल, बट हो सकता है किसी और के लिए ना हो। तो यहां से एक और लेसन मिल सकता है। आपके लिए हो सकता है 0.1 एक छोटा नंबर हो, लेकिन गाइस मैथ्स में एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि मेरा रेफरेंस इनफाइनाइटली स्मॉल और इनफाइनाइटली लार्ज है। मेरा स्केल बहुत बड़ा है, तो इसलिए हो सकता है 0.1 आपके लिए बहुत छोटा हो, लेकिन रेफरेंस क्या है बहुत मैटर करेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले पार्ट पर। अब नंबर जो होते हैं उसके 3 पार्ट हो सकते हैं। ठीक, पहला पार्ट होता है डेसिमल, एक बिंदु, डेसिमल पॉइंट। डेसिमल के लेफ्ट में जो होता है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। कुछ भी आप लिख सकते हो, 5, 6, 7 इंटीजर क्या होते हैं हम डिटेल में पढ़ेंगे। और डेसिमल के बाद जो होता है वो होता है डेसिमल पार्ट। ये डेसिमल पॉइंट है, या डेसिमल भी बोलोगे चलेगा। एग्जाम्पल के लिए 3.1, तो ये क्या हुआ? ये आपका डेसिमल पार्ट हुआ।
ये आपका इंटीग्रल पार्ट हुआ और ये डेसिमल हुआ, लेकिन यहां तो डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा, डेसिमल है 27.0, यहां डेसिमल पार्ट 0 है। और जब कभी आपका डेसिमल पार्ट 0 होता है, व्हेन डेसिमल पार्ट इज 0, जब आपका डेसिमल पार्ट 0 होता है और इफ अ नंबर इज विदाउट डेसिमल पार्ट या डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, उसको हम बोलेंगे इंटीजर। तो आपको समझ में इंटीजर क्या होते हैं? एक नंबर के 3 पार्ट होते हैं, डेसिमल पॉइंट, इंटीग्रल पार्ट, डेसिमल पार्ट, और जिसका डेसिमल पार्ट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं इंटीजर। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ये सिंबल जो है इसको हम बोलते हैं अ सिंबल ऑफ सेट, और इसको हम सीखेंगे किसी और सेशन के अंदर। वी विल बी हैविंग अ सेपरेट सेशन ऑन दिस। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे दिया। सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है। इसको डिटेल में समझेंगे, किस चीज का कलेक्शन। हर चीज की कलेक्शन को हम सेट नहीं बोल सकते हैं, ठीक। अब एग्जांपल लेते हैं। 3 एप्पल्स, -5 डिग्री सेल्सियस, 45 सेकेंड्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हो गए इंटीजर के केस में। अब इंटीजर बेसिकली देखा जाए तो बहुत तरह के हो सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो इंटीजर को आप बोल सकते हो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, या फिर जीरो। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। यही सबसे हमने पहले सीखा था, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। आई बात समझ में? अब जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय n। इसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? n से रिप्रेजेंट करेंगे। आप नेचुरल नंबर को आप पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हो, और इंटीजर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। n मतलब नेचुरल नंबर। दूसरी वैरायटी, व्हेन वी विल काउंट नॉन नेगेटिव होल नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव, यानी कि सारे इंटीजर में से नेगेटिव इंटीजर को हटा दो तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? आपका बचेगा यहां पर नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइए लिखकर। आर होल नंबर्स, सोचिए इसके बारे में, आर होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स? नो, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। लेकिन क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? यस, ये सारे की सारे नेचुरल नंबर होल नंबर की लिस्ट में भी है, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हुआ। अब डेसिमल नंबर्स पर आते हैं। अब देखो डेसिमल नंबर क्या होता है? व्हेन वी हैव नॉन जीरो डेसिमल पार्ट। एग्जाम्पल के लिए 27.82 या 3.1428 या 3.00001 या -7.568। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे की सारे आपके हैं डेसिमल नंबर्स। अब गाइस, डेसिमल नंबर 3 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। पहला पार्ट क्या है आपका? टर्मिनेटिंग। दूसरे तरह के नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जैसा नाम वैसा काम। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि इंटीग्रल पार्ट डॉट, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इंटीग्रल पार्ट 5 पॉइंट, और टर्मिनेटिंग का मतलब है कि आपका जो डेसिमल पार्ट है वो किसी जगह आके जरूर रुकेगा। 27.82, 3.1428, 3.001, -7.568, ये सारे एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग के हैं। 5.01, -7.805, ये सारे एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग के, क्योंकि डेसिमल पार्ट एक जगह आके रुक जाता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब क्या है
कि वो रुकता नहीं है, जो आपका डेसिमल पार्ट है वो रुकता नहीं है, लेकिन वो रिपीट जरूर होता है। जैसे कि 1.333333333333 एंड यू विल राइट इट डाउन। कब तक लिखोगे? इस जन्म में लिखोगे, अगले जन्म में लिखोगे, उसके अगले जन्म में लिखोगे, और सब साथ मिलके लिखेंगे। इतने सारे थ्री, इनफाइनाइट नंबर ऑफ थ्रीज। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? हम लोग यहां पर बार लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है? ना तो नंबर रुकता है और ना ही रिपीट होता है। जैसे कि 3.14285673141928 डॉट 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 डॉट। तो ये क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नंबर जो डेसिमल पार्ट है वो रुक नहीं रहा है कहीं पर, और ना ही वो रिपीट कर रहा है। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल लेता हूं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में। 1.305 तो उसको आप क्या लिखोगे? 1.305 के ऊपर बार लगा दिया। बार लगाने का मतलब है जिसके ऊपर आप बार लगाते हो बार बार रिपीट होता है। ये भी एग्जांपल हो सकता है 1.041441। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1.041 एंड बार ऑन 41। आई बात समझ में? अब इसके बाद ये हुए आपके डेसिमल नंबर्स। अब यहां पर एक चीज और होती है, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मतलब जब भी आप किसी नंबर को p/q फॉर्म में लिखते हो, मेंशनिंग दैट कि p इज अ इंटीजर। p क्या है आपका? इंटीजर। और q क्या है आपका? इंटीजर। अगर आप किसी नंबर को p/q फॉर्म में लिखते हो, मेंशनिंग p और q अपना इंटीजर है, तो वो फ्रैक्शन कहलाएगा। इसका मतलब क्या ये फ्रैक्शन नहीं है? 2.3/5.67 ये भी फ्रैक्शन है। इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट दिस थिंग इन, इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग, 230/567 इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं √2/√3, देखो ये दिखाई तो दे रहा है ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, दिखाई दे रहा है फ्रैक्शनल फॉर्म में, लेकिन लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन। ये एक फ्रैक्शन नहीं है। आप इसको बोल सकते हो दो नंबर का रेशियो। आप बोल सकते हो कि न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज √2। और ये ऐसा क्यों बोला मैंने, इसको समझने के लिए हम बाद में इसको पढ़ेंगे। ये जो आपका नंबर है √2, ये रेशनल फॉर्म है, इसको हम बाद में देखते हैं। फिलहाल के लिए फ्रैक्शन समझ में आया? फ्रैक्शन का मतलब है अगर मैं किसी भी नंबर को p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं जहां पर p और q दोनों इंटीजर हो। तो रेशियो ऑफ टू इंटीजर, व्हाट इज रेशियो? रेशियो मींस देयर विल बी न्यूमरेटर अपर पार्ट एंड देयर विल बी डिनोमिनेटर पार्ट। अपर पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, लोअर पार्ट को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। यानी कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में हो जहां पर नंबर p/q फॉर्म में हो, और मेंशनिंग दैट कि नंबर को किसी भी फॉर्म में हो, जैसे 2.3 5.67 आर नॉट इंटीजर, लेकिन हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर फॉर्म में, उसको हम फ्रैक्शंस बोलेंगे। ठीक है, अब ये मालूम कैसे चलेगा कि मैं कन्वर्ट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? ये समझने के लिए हमें नंबर्स को और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ओके, पहले हम फ्रैक्शन पर फोकस करते हैं। मान लेते हैं कि हमें समझ में आ गया कि p और कि हमने नंबर को कन्वर्ट करना आता है, तो आगे बढ़ते हैं। 6 तरह के फ्रैक्शंस के साथ हम डील करेंगे: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब आपके जो ऊपर वाले 3 फ्रैक्शंस होंगे, आपके जो ऊपर वाले 3 फ्रैक्शंस होंगे वो एक फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। समझ में आया? वो एक फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होगी। लेकिन जो नीचे वाले 3 फ्रैक्शंस होंगे वो कंपैरिजन टूल है। यानी कि ये जो 3 फ्रैक्शंस हैं ये सिंगल फ्रैक्शन है, ये टाइप है बेसिकली। और लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये कंपैरिजन है 2 और मोर फ्रैक्शन के बीच में। अब पहले बढ़ते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है।
प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है व्हेन योर, देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, p बाई क्यू। अब ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, एग्जाम्पल 4/2, 4/9, आप देख रहे हो न्यूमरेटर मतलब अपर पार्ट, अपर पार्ट अगर आपका छोटा हो लोअर पार्ट से, नीचे वाले पार्ट से, तब इसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब आप खुद समझिए, जितने भी आप एग्जाम्पल लोगे आपको समझ में आएगा, ये सारे की सारे आपको 1 से छोटे मिलेंगे। -1/2 1 से छोटा, -4/9 1 से छोटा, 1/2 1 से छोटा, 4/9 1 से छोटा, 0/1 1 से छोटा, जितने भी होंगे, और 0/4 1 से छोटा। तो जितने भी फ्रैक्शंस हैं ये सारे के सारे फ्रैक्शन आपके प्रॉपर फ्रैक्शन आपके 1 से छोटे होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब कि ऊपर वाला नंबर छोटा, नीचे वाला बड़ा। इम्प्रॉपर क्या होता है, बिल्कुल उसका उल्टा, ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा, नीचे वाला नंबर हमेशा छोटा होगा। तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल के लिए 4 हो गया, -4/3 हो गया। अब यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रिजल्ट्स इन अ वैल्यू विच इज इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और या तो ऐसा होगा या फिर नंबर लाइन ड्रॉ करके देखो, ये 0, ये 1, ये -1। आपके जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे वो या तो 1 से बड़े होंगे और लेस देन इक्वल टू -1, इसको भी आपको ऐड कर लेना है, या फिर आपके -1 से छोटे होंगे। फिलहाल के लिए लिखते जाएंगे क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी है, हमें इनइक्वालिटी भी समझनी पड़ेगी इस चीज़ को समझने के लिए कि लेस देन इक्वल टू कैसे मालूम चला। फिलहाल आप ये देखोगे, अगर आपको पता करना है तो -4/3 आप एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलता है लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, अब आप क्या करो, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -4 लेस देन -3। अब ये कैसे चेक करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करो, नंबर लाइन पे इधर -3 आता है, इधर -4 आता है, -4 लेफ्ट में है -3 के, तो ऑब्वियसली -4 छोटा है -3 के। इसका मतलब ये एक सही अजम्पशन था, मतलब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, आपको जेडबलई एग्जामिनेशन के अंदर कोई नहीं पूछेगा, या फिर कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम हो आपको ये कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो क्या होगा, किसी क्वेश्चन में इसका जब यूज आएगा तब आप वहां पर गलती कर दोगे। तो इसलिए ये बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। कैसे, 4/1, -5/1, -1/1। तो आपका जो न्यूमरेटर होता है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू when a numerator is greater than equal to denominator, it's a improper fraction. Okay, now अब बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन की। देखो मिक्स फ्रैक्शन जो है वो होता इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, बट वो मिक्स होता है, कंबाइन होता है। किस चीज का, एक नेचुरल नंबर का। जैसे कि आपका 0 भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 एक कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्यों लिखा, देखो मान लेते हैं कि मैं यहां पर नेचुरल नंबर ना लेकर -1 ले लूं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा कंसर्न सिर्फ इससे है, हम नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। देखो जितने भी डेफिनेशन आपको यहां पर लिखी हुई है ये पॉजिटिव सेंस में लिखी हुई है। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन नेगेटिव हो सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन नेगेटिव हो सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नेगेटिव हो सकते हैं। तो ए मिक्स फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर या माइनस टाइम्स ऑफ अ नेचुरल नंबर, और माइनस टाइम्स ऑफ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, चलो एग्जाम्पल के लिए हमने लिया -1 4/3। अब हमने सिर्फ नेचुरल नंबर क्यों लिखा, बिकॉज लेट्स टेक माइनस साइन आउटसाइड। अब यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया 1 + 4/3। अब 4/3 इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको मैं फिर से ब्रेक कर सकता हूं और आई कैन राइट डाउन 4/3 इज 1 + 1/3। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं -2
1/3. Now this is a mixed fraction. This is also a mixed fraction. आई बात समझ में? मैं समराइज जरूर करूंगा सेशन के एंड में. चलो एक यहां पर मैं आपको एक समरी दे देता हूं. यस देखो यहां पर हमने पढ़ा क्या क्या. आपको फ्रैक्शन में ध्यान रखना है. फ्रैक्शन क्या होता है? एनीथिंग ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p एंड q, ध्यान से सुनना, इंटीजर होने चाहिए, और अगर इंटीजर नहीं भी है तो डेसिमल पार्ट के अंदर या तो टर्मिनेटिंग वाले हों तो भी चलेगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग वाले हों, जैसे कि 1.0414141 वो चलेगा. टर्मिनेटिंग मतलब 1.82. तो अगर आपका हमें किसी को फ्रैक्शन बोलना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में या तो इंटीजर होना चाहिए. इंटीजर क्या होता है? जिसका डेसिमल पार्ट नहीं होता है. और डेसिमल नंबर क्या होता है? जिसका डेसिमल पार्ट होता है. अब डेसिमल पार्ट कैसा होना चाहिए? या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. पहली चीज तो हमने ये पढ़ी. फ्रैक्शन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया. या तो आप बोल रहे हो प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि आपका न्यूमरेटर, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब कि आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है. अब चाहो तो आप प्लस माइनस साइन लगा सकते हो, लेकिन हम लोग इसको अलग ट्रीट कर रहे हैं. आई बात समझे? प्लस माइनस साइन बाहर रखकर बात कर रहे हैं हम लोग. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या बोला? कि प्लस माइनस साइन बाहर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर हम पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं. तो आपका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से. इसके बाद हम किस पर आए? इम्प्रॉपर पर आए. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बोलता है? बाहर प्लस माइनस साइन हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका नंबर कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए. इन शॉर्ट इसको हम जनरली डिफाइन कैसे करते हैं? देखो हमें रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा मतलब है. इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि अगेन आपके जो ए बी सी हो वो या तो इंटीजर हो या डेसिमल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. ओके ना, अब यहीं पर एक पॉइंट मैं आपको यहां दिखाऊंगा कि इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन, एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी आर यूजिंग देम फॉर फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में सिर्फ वही क्यों होने चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो फ्रैक्शन के अंदर. अब सवाल ये है कि हम चेंज कैसे करेंगे. ये अगेन हम इसको डिस्कस करेंगे अगले सेशन के अंदर, जहां हम डिटेल में चीजों को डिस्कस करने वाले हैं. फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ आज डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं. अब दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए हमें 3 तरह की चीजें, लाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम डिस्कस करेंगे. तो लाइक फ्रैक्शंस का मतलब क्या हुआ? व्हेन यू आर हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स. जब हमारा सेम डिनोमिनेटर होता है तो हम उसको लाइक फ्रैक्शन, जैसे कि 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, इवन आप बोल सकते हो 6/4. अब ये कैसे लाइक फ्रैक्शन हुआ? क्योंकि व्हेन यू विल सिंप्लीफाई दिस इन द लोएस्ट फॉर्म, दिस विल बी 3/2. और इसी चीज को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट. 6/4 एंड 3/2 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और इक्वल फ्रैक्शंस because they are equal apart from being present in a different format. अलग अलग फॉर्मेट में है तब भी, जैसे कि 1.5/1, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस. तो ये तीनों देखने में अलग अलग फ्रैक्शन है बट दे आर इक्वल फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. आई बात समझ में? तो लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? व्हेन यू सिंप्लीफाई योर फ्रैक्शन एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग द फ्रैक्शन इफ डिनोमिनेटर इज सेम, सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आपका नीचे वाला पार्ट सेम हो जाता है देन दे आर लाइक. अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि लाइक फ्रैक्शन को ऐड और सब्सट्रैक्ट करना बहुत ईजी होता है.
1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2। गाइस फ्रैक्शन का कैलकुलेशन हम बिल्कुल अगले सेशन में करने वाले हैं, यहां सिर्फ और सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगले सेशन आपका पूरा फ्रैक्शन के ऊपर होगा, जहां मैं बताऊंगा कैसे एक डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए, कैसे एक फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाए, कैसे दो फ्रैक्शंस को हम डील कर सकते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्लियर? तो 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2, यहां पर आप देख रहे हो इफ डिनोमिनेटर इज सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपका न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा डायरेक्टली, कीपिंग डिनोमिनेटर एज इट इज। तो आप देख रहे हो इफ डिनोमिनेटर इज सेम इट्स इजी टू ऐड, जस्ट कीप द सेम डिनोमिनेटर इन द आंसर एंड ऐड द न्यूमरेटर। फाइन। नाउ अब अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब व्हेन यू हैव अनइक्वल डिनोमिनेटर्स आफ्टर सॉल्विंग, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। जैसे कि आप 6/4 और 3/2 और 1.5/1, इनको आप लाइक फ्रैक्शन बोलोगे बिकॉज आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दे विल जनरेट सेम डिनोमिनेटर। या फिर आप ये एग्जांपल नहीं लेना चाहते हो तो आप ये भी ले सकते हो कि फॉर एन एग्जांपल लेट्स से 14/4, ये भी आपका लाइक फ्रैक्शन में काउंट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तो आपको 2 दिखाई दे रहा है लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद ये 7/2 बन जाएगा। ओके, अब इसके बाद एग्जांपल हमने ले लिया। अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब है कि व्हेन वी आर हैविंग अनइक्वल डिनोमिनेटर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फ्रैक्शंस। अब इसमें जो होता है कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है, एडिशन सब्स्टिट्यूशन करना, उसके लिए हमें एलसीएम सीखना पड़ेगा, जो मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा कि फ्रैक्शन को डील करना हो तो क्या करना चाहिए। ओके, नाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, व्हेन टू फ्रैक्शंस आर इक्वल आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, अगर 2 फ्रैक्शंस इक्वल आते हैं तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं। अब रेशनल नंबर्स की बात करेंगे। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स का मतलब होता है जब कभी आप नंबर को p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओ या फ्रैक्शनल फॉर्म में कर पाओ। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, p and q आर इंटीजर्स, और अगर इंटीजर नहीं है तो आपका वो डेसिमल कौन सा होना चाहिए? आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, क्योंकि ये दोनों की दोनों आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो इन फ्रैक्शनल फॉर्म। आई बात समझ में? सो व्हाट इज अ रेशनल नंबर? रेशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p and q आर आइदर इंटीजर और टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो ऑल इंटीजर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। वाइस वर्सा हो गया, मतलब रेशनल नंबर ही, जो जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो उनको हम इनके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यही रेशनल नंबर्स होते हैं। आई बात समझ में? तो 7/1 इज एन इंटीजर, इज अ रेशनल नंबर। 10/3 इज अ रेशनल नंबर। 3/10 इज अ रेशनल नंबर। 0.73/8.95 is also a rational number. Rational numbers are represented by Q. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इसका डिस्कशन होता है, बार बार आपके सिलेबस में, बार बार आपके किसी ना किसी चैप्टर में आता रहेगा रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसको मैं p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाऊं, और बहुत फेमस रेशनल इरेशनल नंबर्स हैं, जैसे कि आपका पाई। अब आपको मैं बता दूं, आपने पढ़ा होगा पाई इज इक्वल टू 22/7। भाई गलत पढ़ा है, ये इक्वल नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है। बाकी पाई इज अ इरेशनल नंबर। क्योंकि ऐसा क्यों? व्हाट इज इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर्स आर those decimal numbers which are non-terminating, non-recurring. So you can say non-terminating, non-recurring decimal numbers are irrational numbers. और पाई क्या होता है? 3.14285 डॉट चलता रहेगा। जितने भी इम्प्रॉपर रूट्स होते हैं, इम्प्रॉपर रूट का मतलब जैसे कि √4 का आंसर आपको पता है 2, √9 का आंसर आपको पता है 3,
क्यूब रूट ऑफ 8 का आंसर होता है 2। अब ये कैलकुलेशन का पार्ट है, अर्थमेटिक का पार्ट है। अगेन अगर आपको नहीं आता है बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, मैं सेपरेट सेशन बनाऊंगा हर एक चीज के लिए। मैं ये कंसिडर कर रहा हूं कि आपको मैथ्स में कुछ नहीं आता, आपको 0 आता है, उसके अकॉर्डिंग हम पूरी सीरीज कवर करेंगे, हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेटा थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हर एक चीज एकदम भन्नाट एक नंबर करके जाएंगे हम लोग। हाँ, तो पाई इज नॉट अ रेशनल नंबर, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है पाई इज 22/7। पाई अगर 22/7 है तो इसका मतलब वो अप्रोक्सीमेटली बताया गया। आइलर नंबर क्या होता है? ई, आपने पढ़ा होगा ना, e⁵, e⁵, दैट इज आइलर नंबर। आइलर नंबर, आइलर कांस्टेंट इज आल्सो अ इरेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय p, जिसको हम जैसे √2/3, दिस इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शनल फॉर्म का मतलब है वेयर आई कैन राइट डाउन द थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p एंड q आर आइदर इंटीजर और टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा झोल है। आप किताबों में पढ़ोगे कि एनीथिंग विच आई कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q इज अ रेशनल नंबर, लेकिन आप खुद सोच के बताओ √2 इज रेशनल? इरेशनल बाय रेशनल, इरेशनल बाय रेशनल कैन नॉट बी रेशनल, नहीं हो पाएगा, ये इरेशनल ही होगा। और जब ये इरेशनल होगा तो हम इसको p/q बोल नहीं सकते। तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर जब हम बोलते हैं तो समथिंग विच आई कैन नॉट प्रेजेंट इन p/q फॉर्म। ध्यान रखकर कि p और q आपके क्या चीज है। ओके, अब आता है आपका प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? अब ये अलग तरह के नंबर हो गए, अब ये स्पेशल काइंड ऑफ नंबर हो गए, ऐसे नंबर जिनको मैं डिवाइड नहीं कर सकता हूं बहुत सारे नंबर से, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे नंबर जिनको मैं डिवाइड कर पाऊंगा। फैक्टर्स का मतलब डिवाइजर। अच्छा, डिवाइजर नहीं आता है, कोई बात नहीं, फिलहाल इतना समझो कि ऐसे नंबर जिनको मैं डिवाइड करना आता होगा, नहीं आता होगा तो हमें लेक्चर नंबर 2 या 3 के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए प्राइम नंबर ऐसे नंबर है जिनको मैं केवल और केवल 2 नंबर से डिवाइड कर सकता हूं। कौन से 2 नंबर? एक तो वो खुद और एक 1। अच्छा, ये इंटीजर होंगे या क्या होंगे? ये नेचुरल नंबर होंगे। इसका मतलब है कि नेगेटिव नंबर आर नॉट प्राइम नंबर। ये बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। प्राइम नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ओके, होल नंबर क्यों नहीं होते वो भी समझेंगे। प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, का मतलब है कि वो एक तो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया जाए तो मान लेते हैं 2। अब मुझे बताओ 2 क्या 4 से डिवाइड हो सकता है? देखो, डिवाइड करने के लिए नंबर या तो बराबर हो या उससे छोटा हो, तो 4 तो वैसे भी नहीं होगा। 2 से छोटे नंबर कौन कौन से हैं? 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 से छोटे नंबर 1 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 4 की बात करें तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, यस। 2 से डिवाइड हो जाएगा, यस। 1 से डिवाइड हो जाएगा, यस। अब डिवीजन नहीं आता है तो हम थोड़ा वेट करेंगे, और जब हम डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे तो हम फिर से डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर को। फिलहाल के लिए ऐसे नंबर जो केवल और केवल 2 नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, और कौन कौन से 2 नंबर? 1 एंड इटसेल्फ, खुद से और 1 से। अब सवाल ये है, क्या 1 एक प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है ओनली 2 फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, एग्जैक्टली 2 नंबर से डिवाइड होना चाहिए। यहां पर इटसेल्फ एंड 1 डिफरेंट होने चाहिए। 1 के केस में क्या होता है? 1 इज डिविजिबल बाय ओनली 1, 1 केवल 1 से डिविजिबल है। अब व्हाट इज अ इजी वे टू फाइंड अ प्राइम नंबर? ये बहुत लंबा डिस्कशन है इसके ऊपर। अगेन मैं इसके लिए अगले अपकमिंग लेक्चर्स में वीडियोस बनाऊंगा। फिलहाल के लिए छोटा सा आपको मैं यहां पर एक टेक्निक देके जा रहा हूं। 6n+1, 6n-1 इफ इट इज ए प्राइम नंबर, अगर ये एक प्राइम नंबर है, श्योरली इन दोनों में से किसी को सेटिस्फाई करेगा। हाँ, लेकिन नंबर आपका किससे 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। ओके,
जैसे कि मान लेते हैं हम इस 43 या प्राइम नंबर पुट करके देखो, तो यहाँ पर हमने पुट किया इस 43 या प्राइम नंबर, तो 6n प्लस 1 इज इक्वल टू 43, 6n इज इक्वल टू 42, n इज इक्वल टू 7। यहाँ पर n इंटीजर होना चाहिए, तो ये तो मना कर रहा है, लेकिन 6n माइनस 1 इज इक्वल टू 43, 6n इज इक्वल टू 44, n इज इक्वल टू 22/3। अब ये बोल रहा है प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब 43 इज अ प्राइम नंबर। n यहां पर क्या होना चाहिए, n शुड बी अ इंटीजर, अ नेचुरल नंबर। अब प्राइम नंबर के और भी तरीके होते हैं, 2-3 तरीके, उसके बारे में हम किसी और सेशन में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। इस सेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स दैट वी आर गोइंग टू डील विद, उनकी कैलकुलेशन आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब आपका नेक्स्ट नंबर है इवन नंबर, ऑड नंबर। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है तो वो इवन नंबर, अगर नहीं हो सकता है तो ऑड नंबर। प्राइम नंबर में कौन सा ऐसा नंबर है जो इवन है, वो केवल 2 है। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन प्राइम। ओके, सो ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। इसके अलावा every number can be expressed as a product of prime number except 1। 1 को छोड़कर आप दुनिया के सारे नंबर को, फॉर एन एग्जाम्पल 3 की बात करें तो 1 into 3, वो 1 and 3 इज अ प्राइम नंबर। 4 की बात करें तो यू कैन राइट डाउन 2 into 2, बोथ आर प्राइम। इफ यू कैन 15, 3 into 5। बट 1 को कैसे लिखेंगे आप, 1 को आप लिखोगे 1 into 1 and 1 is not a prime number. So 1 is the only number which cannot be expressed as the product of prime number. 1 को आप prime number के products में नहीं लिख सकते हो। Now this is the last one, composite number. Composite number वो नंबर होते हैं जो 2 से ज़्यादा नंबर से divisible हो, which can be defined as a whole numbers. Composite number are whole numbers which have more than 2 factor, या वो 2 से ज़्यादा नंबर से divisible हो और divisible by more than 2 numbers. Okay, अब 0 एक composite number क्यों है? Because 0 is divisible by 1. 0 by 1 is 0. जब हम divisible बोलते हैं उसका मतलब जब हम divide करें तो आंसर आपका इंटीजर आना चाहिए। 0 by 2 0, 0 by 3 0, 0 by 4 0, 0 दुनिया के सारे नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, इसीलिए क्या है कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर में क्या होता था, जैसे 15 इज अ प्राइम नंबर और नॉट, आपने क्या किया 1 से डिवाइड किया, हो गया। आपने 2 से डिवाइड किया, नहीं हुआ। 3 से किया, हो गया। 15 by 3 इज 5। 4 से किया, नहीं हुआ। 5 से किया, हो गया। जैसे ही मुझे 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर्स मिले, फैक्टर्स का मतलब किस से डिवाइड हो सकता है, तो अगर वो 2 से ज़्यादा से डिवाइड हो सकता है तो कॉम्पोजिट नंबर। एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जिसमें दोनों नंबर अलग अलग हो तो वो प्राइम नंबर, और 0 एक कॉम्पोजिट नंबर। और आपका 1 जो है वो ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, नेगेटिव इंटीजर भी ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट नंबर है। अब सेशन खत्म करने से पहले इस पूरे वीडियो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपके लिए 5 सवाल बेसिक प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि √2 + 3, वेयर √2 इज अ रेशनल नंबर, 3 इज अ रेशनल नंबर। तो आपसे पूछा गया कि √2 + 3 क्या एक रेशनल होगा, इरेशनल होगा। फॉर रेशनल यू विल यूज इट्स रिप्रेजेंटेशन, फॉर इरेशनल यू विल यूज इट्स रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको याद नहीं तो वीडियो को फिर से जाकर देखो। क्या 0 एक प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा, इसका आप आंसर करोगे। वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया है। क्या 0 एक पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, इसको हमने डिस्कस किया है। एक इवन और ऑड नंबर को ऐड करने पर क्या मिलेगा, इसका आप आंसर करोगे। और इवन इंटू ऑड को मल्टीप्लाई करने पर क्या इवन आएगा, ऑड आएगा। ये 5 सवालों को आप प्रैक्टिस करोगे। अगला सेशन किसके ऊपर होगा आप लोगों का, योर नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शन की कैलकुलेशन एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। सो स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सपोर्ट मी बाय हिटिंग द लाइक बटन। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर लुकिंग फॉर a basic course of the mathematics for engineering entrance examination and IIT JEE। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको 0 से हीरो बनाऊं। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।